बहुत समय पहले दूर पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच एक भव्य राज्य था, सुवर्णलोक। यह राज्य सिर्फ सोने से नहीं बल्कि शांति, ज्ञान और जादू से चमकता था। सुबह होते ही महल की ऊंची मीनारों पर सूरज की पहली किरण पड़ती तो पूरा राज्य सुनहरी आभा से भर जाता। हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता रहता। इस राज्य पर शासन करते थे राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या, दयालु, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। लेकिन पूरे राज्य की आंखों का तारा थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी एरा। राजकुमारी एरा अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और चाल में राजसी गरिमा थी। वह पढ़ाई में तेज, जादुई विद्या में निपुण और तलवारबाजी में भी निपट दक्ष थी। लेकिन इन सब गुणों के साथ एक कमी भी थी। एरा को लगता था कि वह हमेशा सही है। वह दूसरों की सलाह सुनती तो थी, लेकिन मानती केवल अपनी ही थी। अगर कोई मंत्री कुछ कहता तो वह मुस्कुराकर बोलती, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा निर्णय बेहतर है। धीरे धीरे यह आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगा। सुवर्णलोक के बाहर एक घना, रहस्यमयी वन था। लोग उसे मौनवन कहते थे। कहा जाता था कि उस वन में जादू सांस लेता है। वहाँ पेड़ बोलते हैं, हवाएं सवाल पूछती हैं और समय रुक जाता है। उसी वन के हृदय में रहती थी सच की परी। वह कोई साधारण परी नहीं थी। उसका जादू था सच दिखाना। जो भी उसके सामने जाता, उसे अपने दिल का सबसे छुपा हुआ सच देखना पड़ता। एक रात अचानक महल में अजीब हलचल मच गई। महल की रक्षा करने वाला जादुई रक्षक स्तंभ, जो सदियों से राज्य की रक्षा करता आया था, अचानक पत्थर में बदल गया। उसके साथ ही राज्य की सुरक्षा ढाल भी कमजोर पड़ने लगी। अंधेरी शक्तियां जागने लगीं। राजा चिंतित हो उठे। राज्य सभा बुलाई गई। राजा बोले, यह संकट साधारण नहीं है। इसे तोड़ने के लिए केवल जादू नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस जादू को तोड़ेगा और रक्षक स्तंभ को पुनः जीवित करेगा, वही सिद्ध करेगा कि वह राज्य के योग्य शासक है। सभी की नजरें एरा पर टिक गईं। एरा का मन गर्व से भर उठा। यह काम मेरे अलावा और कौन कर सकता है। उसने बिना किसी से सलाह लिए यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। एरा अकेली ही मौनवन की ओर निकल पड़ी। शुरुआत में रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वन और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोक रही थीं। हवा अजीब फुसफुसाहट कर रही थी। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सच देख पाओगी? एरा ने डर को झटक दिया। मैं राजकुमारी हूँ, उसने खुद से कहा। अचानक सामने उजाले का एक घेरा बना। उसके बीच खड़ी थी सच की परी। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। आंखों में गहराई और आवाज में शांति थी। परी बोली, राजकुमारी एरा, तुम क्यों आई हो? एरा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं राज्य को बचाने आई हूँ। मैं योग्य हूँ। परी मुस्कुराई। क्या तुम सच में खुद को सबसे योग्य मानती हो? परी ने अपना जादू चलाया। हवा रुक गई। समय ठहर गया। एरा के सामने एक आईना प्रकट हुआ, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें उसका दिल दिखाई दे रहा था। एरा ने देखा, वह दूसरों की बातों को अनदेखा कर रही है। गलत होने के डर से मदद नहीं मांगती और अकेले ही सब कुछ साबित करना चाहती है। एरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरती हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। सच की परी बोली, सच स्वीकार करना ही सबसे कठिन जादू है। एरा घुटनों पर बैठ गई। मैंने सोचा था कि शक्ति ताज में होती है, लेकिन वह दिल में होती है। उस पल एरा का अहंकार टूट गया। जैसे ही एरा ने अपने सच को स्वीकार किया, वन में उजाला फैल गया। पेड़ झूम उठे। सच की परी बोली, अब तुम योग्य हो। एरा के हाथ में एक प्रकाशमय चिन्ह प्रकट हुआ। एरा महल लौटी। उसने जादुई चिन्ह रक्षक स्तंभ पर रखा। तेज प्रकाश फैला। पत्थर टूट गया।
रक्षक जीवित हो उठा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने एरा को गले लगाया। आज तुमने साबित किया कि सच्चा शासक वही होता है जो अपने भीतर झांक सके। एरा ने कहा, आज मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक सीखने वाली इंसान हूँ। अंतिम सीख। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। सच स्वीकार करना सबसे बड़ा जादू है। सच्चा नेतृत्व विनम्रता से जन्म लेता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा, नदियों से सिंचित और हरे भरे खेतों से सजा एक विशाल राज्य था, सूर्यगढ़। सुबह होते ही महल की ऊंची मीनारों पर सूरज की पहली किरण पड़ती और पूरा राज्य सुनहरी आभा से भर उठता। लोग कहते थे कि सूर्यगढ़ की समृद्धि का कारण केवल उसकी भूमि नहीं, बल्कि उसका न्यायप्रिय राजा महाराज विक्रम सिंह था। महाराज विक्रम सिंह वृद्ध हो चुके थे। उनकी चाल अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। आंखों में अनुभव था, पर उनमें एक चिंता भी छिपी रहती थी। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? उनके दो पुत्र थे, बड़ा राजकुमार आरव और छोटा राजकुमार विवान। आरव तेज बुद्धि का धनी था। उसे युद्धकला, राजनीति और रणनीति में महारत हासिल थी। वह आत्मविश्वासी था, कभी कभी इतना कि उसे अपने निर्णयों पर प्रश्न सुनना पसंद नहीं आता था। दरबारियों में उसकी लोकप्रियता थी, क्योंकि वह प्रभावशाली भाषण देता था और शक्तिशाली दिखता था। विवान का स्वभाव अलग था। वह अक्सर महल से निकलकर प्रजा के बीच चला जाता, किसानों के साथ खेतों में बैठता, बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों की बातें सुनता। उसे तलवार से ज्यादा लोगों की कहानियां पसंद थी। वह कम बोलता था, पर जब बोलता, सच्चाई और सरलता झलकती। राजा अक्सर दोनों को दूर से देखते और सोचते, एक में शक्ति है, दूसरे में संवेदना। लेकिन राज्य को क्या चाहिए? एक दिन विशाल राजदरबार सजा। दीवारों पर रेशमी पर्दे, छत से झूलते झूमर और बीच में स्वर्ण सिंहासन। राजा उठे और बोले, मेरे प्रिय पुत्रों और सूर्यगढ़ की प्रजा, समय आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी की परीक्षा लूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें दो छोटे, साधारण से बीज थे। तुम दोनों इन बीजों को लो। इन्हें अपने हाथों से बो, देखभाल करो। ठीक 1 वर्ष बाद, आज ही के दिन तुम अपने अपने पेड़ लेकर इस दरबार में आओगे। जिसका पेड़ सबसे श्रेष्ठ होगा, वही सूर्यगढ़ का अगला राजा होगा। दोनों ने आदरपूर्वक बीज ले लिए। किसी को नहीं पता था, यह साधारण परीक्षा नहीं थी। आरव अपने महल के बगीचे में गया। उसने तुरंत मुख्य माली को बुलाया। सबसे उपजाऊ मिट्टी लाओ, विदेशी खाद मंगवाओ। यह पौधा राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सुनहरा गमला, विशेष जल, दिन-रात देखभाल, सब कुछ किया गया। विवान अपने छोटे बगीचे में गया। उसने खुद मिट्टी तैयार की, अपने हाथों से बीज बोया, उसे मिट्टी से ढका और धीरे से कहा, तुम्हें बरना है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जितना हो सके उतना करना। वह रोज सुबह उसे पानी देता, शाम को देखता। कभी उससे बातें करता, जैसे वह कोई मित्र हो। कुछ सप्ताह बाद आरव के गमले में एक छोटा हरा अंकुर फूटा। दरबारियों ने कहा, देखिए, राजकुमार का पौधा कितना तेज बढ़ रहा है। आरव गर्व से मुस्कुराया। लेकिन विवान के गमले में कुछ नहीं। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने। विवान मिट्टी बदलता, धूप की दिशा बदलता, पानी का समय बदलता, पर मिट्टी शांत थी। एक रात वह उदास बैठा था। रानी देविका ने उसे देखा। क्या बात है पुत्र? विवान की आवाज भर्रा गई। माँ, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। बीज उग ही नहीं रहा। रानी ने गहरी सांस ली। योग्यता परिणाम से नहीं, प्रयास से मापी जाती है।
अगर तुम्हारा मन साफ है तो चिंता मत करो। महल में चर्चा थी। आरव का पेड़ तो अद्भुत है, विवान शायद हार जाएगा। धीरे धीरे आरव का पौधा बड़ा पेड़ बन गया। उस पर सुंदर फूल खिले। उसकी शाखाएं मजबूत थी। विवान के गमले में अभी भी खाली मिट्टी थी। कई बार उसके मन में विचार आया, क्या मैं नया बीज लगा दूं? कोई जान भी नहीं पाएगा। पर हर बार वह खुद से कहता, अगर मैं झूठ से जीत गया तो क्या मैं सच में जीतूंगा? उसने खाली गमले को ही स्वीकार कर लिया। पूरा सूर्यगढ़ उत्सव में डूबा था। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। दरबार फिर सजा। प्रजा, मंत्री, सैनिक सब उपस्थित थे। आरव एक भव्य रथ में अपना विशाल, फूलों से लदा पेड़ लेकर आया। तालियां गूंज उठी। फिर विवान आया, साधारण वस्त्रों में, हाथ में खाली गमला। दरबार में हंसी की धीमी लहर उठी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, विवान, तुम्हारा पेड़ कहाँ है? विवान ने सीधा खड़े होकर कहा, पिताश्री, मैंने हर संभव प्रयास किया, पर बीज नहीं उगा। मैं असफल रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर सिर झुका नहीं था। राजा अचानक खड़े हुए। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। सूर्यगढ़ के लोगों, जो बीज मैंने दिए थे वे उबाले हुए थे। उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। सन्नाटा। राजा ने आरव की ओर देखा। यदि बीज उग नहीं सकता था तो यह पेड़ कैसे उगा? आरव के पास उत्तर नहीं था। राजा विवान के पास आए, उसका खाली गमला उठाया और बोले, जिसने असफलता स्वीकार की लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया, वही सच्चा राजा है। उन्होंने वहीं विवान के सिर पर मुकुट रखा। पूरा दरबार गूंज उठा। महाराज विवान की जय। विवान ने सिंहासन संभाला। उसका पहला आदेश था, राज्य में हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी और हर किसान को न्याय। वह लोगों के बीच बैठता, उनकी समस्याएं सुनता। उसने दरबार के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। आरव ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने भाई से माफी मांगी। विवान ने उसे गले लगाया। भाई, शक्ति और बुद्धि भी जरूरी है। साथ चलो। दोनों भाइयों ने मिलकर सूर्यगढ़ को और महान बनाया। अंतिम संदेश। वर्षों बाद जब लोग विवान की चर्चा करते तो कहते, उसकी ताकत तलवार में नहीं, उसके सत्य में थी। और महल के बगीचे में आज भी एक खाली गमला रखा है, ताकि हर आने वाला याद रखे, ईमानदारी की जड़ें भले दिखाई न दें, पर वही सबसे गहरी होती है। सीख। सच्चाई कभी कभी हमें अकेला कर देती है, लेकिन अंत में वही हमें ऊंचा उठाती है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है।